Everyone, welcome back to the my channel. Today's we are going to study class 11th accountancy chapter 13 bill of exchange. This chapter is very important for exam and also form the base of practical problems. So watch the video till the end, keep your notebook ready for notes. Definition of bill of exchange. A bill of exchange is written instrument contain an unconditional order signed by the maker directly a person to pay a certain sum of money to a specified person or to the bearer, either on demand or on a fixed future date. बिल ऑफ एक्सचेंज ये रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है कनेक्टिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर कनेक्ट करता है अनकंडीशनल ऑर्डर पर साइंड द मेकर के द्वारा डायरेक्ट ए पर्सन टू पे ए सर्टेन सम मनी ऑफ मनी मतलब डायरेक्टली पे करता है सर्टेन सम ऑफ मनी को स्पेसिफाइड पर्सन को टू द बियरर और आइदर ऑन डिमांड और फिक्स फ्यूचर डेट बियरर को बियरर पर्सन को या डिमांड पे या फ्यूचर फिक्स डेट पे सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में ये है ठीक। एग्जाम्पल पे 10,000 टू राम और ऑर्डर आफ्टर 3 मंथ्स। पे किए 10,000 राम को, ऑर्डर किए 3 मंथ आफ्टर 3 मंथ्स के बाद हमको चाहिए 10,000 ठीक। कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। पहले इसका नोट्स पॉइंट्स को लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। Characteristics and features of bill of exchange. A bill of exchange has the following features. Bill of exchange has the following features है. It is written, it is in written, ये रिटर्न फॉर्म में होता है. इट कंटेन अनकंडीशनल ऑर्डर, ये कंटेन करता है अनकंडीशनल ऑर्डर पर. इट इज साइंड बाय द डॉवर, ये साइंड होता है डॉवर के द्वारा. इट इन्वॉल्व 3 पार्टीज, ये इन्वॉल्व होता है 3 पार्टीज. अमाउंट पेबल इन सर्टेन, अमाउंट पेबल होता है सर्टेन में. पेबल आइदर ऑन डिमांड और आफ्टर फिक्स पीरियड, पेबल होता है डिमांड या फिक्स पीरियड के बाद. इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द डॉई, ये मस्ट एक्सेप्टेड होता है डॉई के द्वारा. इट इज़ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है. यूज मेनली इन क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ये मेनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन पर यूज होता है ठीक। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. अब है पार्टीज टू ए बिल ऑफ एक्सचेंज. पार्टीज क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज के? देयर 3 पार्टीज, डॉवर, ड्रॉय एंड पे. 3 पार्टीज होते हैं, पहला है डॉवर, दूसरा है ड्रॉय, तीसरा है पे. तो डॉवर पर्सन हु ड्रॉ द बिल, पर्सन जो ड्रॉ करता है बिल को. ड्रॉय पर्सन ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन, तो पर्सन किसके ऊपर बिल ड्रॉन होता है. पे पर्सन हु रिसीव द पेमेंट, पर्सन जो रिसीव करता है पेमेंट. इन मेनी केसेस ड्रॉवर एंड पे कैन बी सेम पर्सन, दोनों पर्सन, सब केसेस में दोनों पर्सन एक होते हैं. आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. अब स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है देखो. पहले हम लोग लिखेंगे लेफ्ट साइड में न्यू दिल्ली 1 जुलाई 2025 ईयर के हिसाब से ठीक, जहाँ पे रहते हैं वहाँ का. फिर 5 लाख रुपए, ये लिखा है एग्जाम्पल में 5 लाख रुपए ठीक. स्टैम्प लगेगा 2 मंथ आफ्टर डेट ऑफ पे टू मी और माई ऑर्डर. द सम ऑफ ₹5 lakhs ओनली फॉर वैल्यू रिसीव. 2 मंथ आफ्टर डेट के बाद पे करते टू मी और माई ऑर्डर को. द सम ऑफ 5 लाख ओनली, मतलब 5 लाख रुपए ओनली फॉर वैल्यू रिसीव, वैल्यू रिसीव के बाद. एक्सेप्टेड साइन जो होगा, एक्सेप्टेड साइन करेगा जिस जो एड्रेस है वो एक्सेप्ट कर रहा है बिल. साइंड जो है करवे जो भी रहेगा उसको लिखेंगे. ये ड्रॉअर के लिए होता है ठीक. एडवांटेजेस क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज का? प्रोवाइड लीगल एविडेंस ऑफ डेप्ट,
प्रोवाइड करते हैं लीगल एविडेंस डेप्थ के लिए, इजी टू ट्रांसफर होता है, हेल्प इन रेजिंग फंड थ्रू डिस्काउंटिंग, हेल्प करता है रेजिंग फंड थ्रू डिस्काउंटिंग में, इनकरेजेस क्रेडिट डिसिप्लिन, इनकरेज करता है क्रेडिट डिसिप्लिन को, यूजफुल फॉर रिकॉर्ड कीपिंग, यूजफुल होता है रिकॉर्ड कीपिंग के लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 सेकेंड, हाँ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक बात और मैं बताना चाहूँगा, promissory note. Promissory note is a written instrument contain an unconditional order promised by one person to pay a certain sum of money to another person or to the bearer. Promissory note जो है written instrument है, कंटेन करता है अनकंडीशनल प्रॉमिस पर बाय एक पर्सन से दूसरे पर्सन को पे करने की सर्टेन सम ऑफ मनी को टू अनदर पर्सन और टू द बियरर, अनदर पर्सन को और बियरर को। ठीक, सेक्शन 4 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर आता है। प्रोमिसरी स्पेसिफिक होता है प्रोमिसरी नोट का। जैसे जयपुर 1 जुलाई 2025 में एक पर्सन था जो 5 लाख का अमाउंट लिया और स्टैंप लगा है। 2 मंथ्स के बाद वो बोला कि हम देंगे, आई प्रॉमिस टू पे, मतलब ये प्रॉमिस किया कि पे करने को। उसका नाम है कन्ना सागर और ऑर्डर द सम ऑफ ₹5 लाख ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव। 5 लाख रुपए के लिए वो उसने प्रॉमिस किया दूसरे पर्सन को कि मैं 5 लाख रुपए आपको दूंगा जो मैंने सामान खरीदा है 5 लाख रुपए के लिए। ठीक, अभी मेरे पास नहीं है, इस तरह वो प्रॉमिस किया। पार्टीज टू ए प्रॉमिसरी नोट, पहले आप लोग इसका डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज से उसको लिख लिया होगा। अब है पार्टीज टू ए प्रॉमिसरी नोट। दे आर 2 पार्टीज, मेकर और पे। 2 पार्टीज होते हैं, एक मेकर होता है एक पे होता है। मेकर पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिस, जो मेकर है वो पर्सन प्रॉमिस करने, वो पर्सन हु मेक्स करता है प्रॉमिस करता है। पे पर्सन हु रिसीव द पेमेंट, द पर्सन है जो रिसीव करता है पेमेंट को। ठीक, डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट, डिफरेंस क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में? बेसिस, आप लोग हमेशा डिफरेंस को इसी तरह लिखिएगा जैसे मैंने लिखा है, ऐसे नंबर अच्छा मिलता है। आप लोग बेसिस के हिसाब से नहीं लिखेंगे तो नंबर कटने का चांसेस रहता है। आप लोग क्लास 12th में हो या 11th में हो या बीकॉम कर रहे हो, आगे क्लास के लिए कर रहे हो, ऐसे ही डेफिनेशन लिखा करिएगा। ठीक, बेसिस, नेचर, बिल ऑफ एक्सचेंज, ऑर्डर टू पे, ऑर्डर होता है पे करने के लिए। प्रॉमिसरी नोट होता है प्रॉमिस करके पे, प्रॉमिस करना पे को, पे करने के लिए। पार्टी जो है उसके बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर 3 पार्टीज होता है, प्रॉमिसरी के अंदर 2 पार्टी होता है। एक्सेप्टेंस होता है, एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड होता है, प्रॉमिसरी में नॉट रिक्वायर्ड होता है। ड्रॉवर क्रेडिटर होता है और प्रॉमिसरी नोट में डेप्टर होता है। फिर ड्रॉई होता है डेप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज में और नॉट एप्लीकेबल होता है प्रॉमिसरी में। चेक, आप लोग इसका डेफिनेशन सॉरी इसका डिफरेंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चेक क्या है? ए चेक इज ए टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन ए बैंक पेबल ऑन डिमांड। ए चेक टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है, ड्रॉ करता है बैंक को, पेबल करता है डिमांड पर। इट इज यूज्ड मेनली फॉर बैंक पेमेंट, ये मेनली बैंक पेमेंट के लिए यूज होता है। डिफरेंस बिटवीन चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, बेसिस, ड्रॉ ऑन बैंक ओनली, चेक होता है बैंक ओनली, बिल ऑफ एक्सचेंज एनी पर्सन के लिए होता है, पेबल ऑन डिमांड के लिए होता है बैंक में, चेक डिमांड होता है ऑन डिमांड, बिल ऑफ एक्सचेंज डिमांड और फ्यूचर दोनों के लिए होता है। एक्सेप्टेंस नॉट, दोनों इसमें चेक में नॉट रिक्वायर्ड होता है और रिक्वायर्ड होता है बिल ऑफ एक्सचेंज में। ग्रेस डे होता है, नॉट अलाउड होता है, इस चेक में नहीं अलाउड होता और बिल ऑफ एक्सचेंज में अलाउड होता है। डिफरेंट यूजेस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, क्या क्या डिफरेंट यूजेस है बिल ऑफ एक्सचेंज का? आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस यूजेस ऑफ बिल ऑफ रिसीवर क्या है। बिल रिटेन टिल मैच्योरिटी, बिल रिटेन होता है मैच्योरिटी डेट पे, होल्डर कीप द बिल टिल ड्यू डेट पे होता है, पेमेंट रिसीव ऑन मैच्योरिटी,
पेमेंट रिसीव होता है मैच्योरिटी पे। बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, बिल डिस्काउंट होता है बैंक से। बिल गिव्स टू बैंक बिफोर मैच्योरिटी, बिल गिव्स बैंक होता है बिफोर मैच्योरिटी पे। बैंक गिव्स कैश आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट, बैंक गिव्स करता है कैश आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट पे। नेगोशिएशन ऑफ बिल होता है बिल ट्रांसफर टू अनदर पर्सन, बिल ट्रांसफर होता है अनदर पर्सन के लिए। ओनर ऑफ शिप ऑफ बिल चेंजेस, ओनरशिप होता है जो बिल चेंजेस होता है, ओनरशिप बिल ऑफ रिसीवर का चेंज होता है। बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल सेंड होता है बैंक फॉर कलेक्शन के लिए। बैंक कलेक्ट पेमेंट ऑन मैच्योरिटी, बैंक कलेक्ट करता है पेमेंट मैच्योरिटी पे। फिर बैंक एक्ट एज एजेंट, बैंक एक्ट करता है एजेंट के द्वारा। ठीक, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे रिटायरिंग ए बिल अंडर रिबेट, रिटायर होने बिल अंडर रिबेट पे। व्हेन ड्रॉई पे द बिल बिफोर मैच्योरिटी द होल्डर अलाउज सम रिबेट, मतलब जब ड्रॉई पे करता है बिल बिफोर मैच्योरिटी डेट पे तो होल्डर अलाउ करता है सम रिबेट को। ठीक, रिबेट इज गेन फॉर ड्रॉई एंड लॉस फॉर ड्रॉवर, रिबेट गेन होता है ड्रॉई के लिए और ड्रॉवर के लिए लॉस होता है। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब डिसऑनर ऑफ बिल क्या है? ए बिल इज सेड टू बी डिसऑनर्ड व्हेन इट इज नॉट पेड और नॉट एक्सेप्टेड ऑन ड्यू डेट। बिल सेंड होता है डिसऑनर्ड होता है जब इट इज पेड होता है या एक्सेप्टेड ड्यू डेट पे। कॉजेज द इनसफिशिएंट फंड होता है, इंसॉल्वेंसी होता है। रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट और पे, रिफ्यूजल होता है एक्सेप्ट और पे करके। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ बिल्स, रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ बिल्स क्या है? व्हेन द ड्रॉई इज अनेबल टू पे और मैच्योरिटी द ओल्ड बिल इज कैंसिल्ड एंड न्यू बिल इज ड्रॉन। जब अनेबल है मैच्योरिटी डेट के लिए तब ओल्ड बिल जो है वो कैंसिल होगा और न्यू बिल ड्रॉ होता है। इसी को हम लोग रिन्यूअल ऑफ बिल्स ऑफ करते हैं। ठीक, ऑफन इंक्लूड इंटरेस्ट, ये इंक्लूड करता है इंटरेस्ट भी। रिन्यूअल गिव एक्स्ट्रा टाइम फॉर पेमेंट, रिन्यूअल एक्स्ट्रा टाइम गिव करता है। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड। जय हिंद। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो डीमोटिवेशन मिल रहा है, तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। Thank you for watching. Like, share, subscribe.